इस तस्वीर में दिख रही है लड़की जिसका नाम सिया है। दिखने में मासूम, स्वभाव में सरल, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी जिंदगी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेने वाली है जो उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। 13 फरवरी 2026 भोपाल के निशातपुर एरिया के कमला नगर के पास एक प्लेग्राउंड पर करीब शाम के 4 बजे कुछ लड़के खेल रहे थे। तभी वहीं खाली फ्लैट में बने एक सेप्टिक टैंक से उन्हें तेज बदबू महसूस होती है। जिज्ञासा में वो लड़के जब उस सेप्टिक टैंक के पास पहुंचे और उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो उस सेप्टिक टैंक में एक आयरन बॉक्स तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे सड़ी हुई बहुत तेज बदबू आ रही थी। उन लड़कों ने तुरंत पास में खड़े भूपेंद्र नाम के एक व्यक्ति को ये सारी बात बताते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए भूपेंद्र पुलिस को इन्फॉर्म करता है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम उस मौका वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि चारों ओर भीड़ उमड़ी है। भीड़ को उस जगह से दूर करते हुए पुलिस सेफ्टी टैंक में पड़े उस आयरन बॉक्स को बाहर निकलवाती है और जैसे ही पुलिस उस बॉक्स को खोलती है तो मंजर देख वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किसी को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो कोई वहीं पर वोमिटिंग करने लगा, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक लड़की की सड़ी हुई पड़ी थी। बदबू इतनी तेज थी कि एक पल भी वहां खड़ा हो पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था, पर पुलिस खुद को संभालते हुए उस शव की जांच शुरू की। लेकिन वो बॉडी इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि पहली नजर पर उसकी पहचान कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। पर इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को उस बॉडी की पहचान के रूप में उसके हाथ से कुछ टैटू के निशान मिले, जिसमें दीपक का स्ट्रक्चर और उसके साथ 26 मई 1992 की तारीख लिखी थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलाई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस का सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर किसकी ऐसी दुश्मनी थी जिसने उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ये घटना कमला नगर थाना क्षेत्र की थी, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले आसपास के एरिया के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालनी शुरू की। लेकिन वहां बीते पिछले कुछ दिनों में किसी भी लड़की की लापता होने की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। के इस निर्मम तरीके ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर इस केस को क्रैक करने का एक जबरदस्त प्रेशर था। पर पुलिस के पास ना तो विक्टिम की पहचान थी और ना ही किलर का कोई सुराग था, तो सिर्फ एक टैटू जिसके सहारे पुलिस इस केस को लीड कर रही थी। जहां पुलिस की एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है, वहीं पुलिस की दूसरी टीम हाथ पर बने टैटू और शव की तस्वीरों के आधार पर आसपास के स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू करती है। और कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार एक स्थानीय महिला ने हाथ में बने टैटू और तस्वीर को देखते ही कहा कि ये तो सिया है, जो निशातपुर क्षेत्र के सगरा इलाके में अपने पति समीर के साथ रहती थी। सिंस इस बॉडी को 3 से 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो समीर ने पुलिस से कोई संपर्क किया और ना ही अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे पुलिस का शक गहराने लगा। और ये शक हकीकत में तब बदल गया जब पुलिस समीर के घर पहुंची। लेकिन समीर घर पर नहीं था, वहां केवल उसकी माँ, बहन और भाई था, जिससे समीर के बारे में पता चला कि वो जबलपुर चला गया है। अब पुलिस समीर के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। कॉल डिटेल्स खंगाले तब पता चला कि घटना वाली रात उसकी लोकेशन उसी इलाके में थी जहां से शव बरामद हुआ था, जिससे बिना देर किए पुलिस की एक टीम जबलपुर के लिए रवाना हुई, जहां कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने
समीर को अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआती इंट्रोगेशन में समीर पुलिस को मिसलीड करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल किया और सबूत सामने रखे, वैसे ही वो पूरी तरीके से बिखर गया और उस काली रात में हुए उस भयानक सच को बोलना शुरू किया। एक ऐसा सच जिसे हर कोई सुनकर दंग रह गया। 22 साल की सिया, जो महाराष्ट्र के गोंदिया के एक साधारण फैमिली से बिलोंग करती थी, उसका स्वभाव बेहद शांत और मिलनसार था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे इससे ज़्यादा सिया के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। इधर समीर, जो भोपाल के निशातपुर इलाके से बिलोंग करता था, अपने छोटे से घर में माँ, बहन, भाई, पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। पेशे से वो एक ऑटो चालक, जो देर रात मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता। बाहर से देखने पर वो एक साधारण और जिम्मेदार परिवार वाला इंसान था, पर उसके भीतर छुपा था एक अंधेरा जिसे कोई नहीं जानता था। अब कहानी में वापस आए तो सिया की दोस्ती 1 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए समीर से होती है। ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और दोस्ती से अफेयर में बदल गई, लेकिन समीर सिया को नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। समय के साथ अब इन दोनों के रिश्ते इतने गहरे होते गए कि सिया, जो अपने घर को छोड़कर महाराष्ट्र से भोपाल आ गई और समीर के साथ लिविंग में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा, क्योंकि सिया अब सिर्फ लिविंग में नहीं रहना चाहती थी। वो अब समीर के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधना चाहती थी। पर समीर, जो अपनी पहली बीवी और बच्चों से दूर नहीं होना चाहता था, जिसकी वजह से वो हर बार सिया को मना करता, जिससे आए दिन इन दोनों के बीच झगड़े होते थे। इवन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिया, जो समीर के ऊपर शादी का प्रेशर बना रही थी, उससे 5 लाख की डिमांड कर रही थी। यहाँ तक कि उसके ऊपर लीगल एक्शन की थ्रेट भी दे रही थी। 10 जनवरी 2026 दिन सोमवार। इस दिन सिया की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। समीर, जो ऑटो चलाकर रात की 8 बजे घर वापस आता है और घर आते ही शादी को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि समीर पूरी जान लगाकर सिया का गला दबाने लगा। सिया अब जितना तेज झटपटाती, समीर उतनी कस के उसका गला चोक कर रहा था। सिया को अब ना तो चिल्लाने, शोर मचाने और ना ही अपनी जान बचाने का मौका मिला और समीर बेरहमी से उसका गला तब तक दबाया जब तक सिया ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। 1 साल के इस प्यार को समीर ने एक ही पल में खत्म कर दिया और सिया की डेथ हो गई। सिया की डेथ के बाद वो इस बॉडी को छिपाने के लिए समीर अपनी फैमिली को इंक्लूड करता है, जिसमें उसकी माँ, बहन और भाई शामिल होते हैं। चूंकि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ लोग रहते हैं और ऐसी जगह पर बॉडी छिपाना मुश्किल है, जिसके कारण समीर सिया की बॉडी को एक आयरन बॉक्स में रखकर अगले दिन मंगलवार की रात उस खाली फ्लैट पे बने सेप्टिक टैंक में ले जाकर डंप कर देता है और इसके 3 दिन बाद बृहस्पतिवार की शाम उन लड़कों द्वारा ये बॉडी सबके सामने आती है। खैर, ये केस आज की तारीख में भी चल रहा है, जहां समीर और उसकी फैमिली पुलिस की कस्टडी में है। पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या समीर जैसे शादीशुदा आदमी को किसी दूसरी लड़की के साथ लिविंग में रहना चाहिए? इवन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि सिया को पहले से पता था कि समीर शादीशुदा है, पर फिर भी वो अपना सब कुछ छोड़कर समीर के साथ लिविंग में रहने लगी। ये वाकया ये आईना दिखाता है कि हमें किसी के ऊपर इतना अंधा बिलीव नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक वॉच करने के लिए। डू द सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।